धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री हरविंदर कल्याण विधायक द्वारा रखे गए प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा प्रदेश बना है, जब भी कोई प्रदेश बनता है तो राज्यपाल हमेशा भाषण देने के लिए, अपना रोड मैप सरकार का रखने के लिए आपके बीच में विधानसभा के अंदर उपस्थित होते हैं। तो माननीय स्पीकर साहब, मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, अनुमोदन करने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, कौन सा बोले आयु? अध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन में जनता के हित व प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखते हुए 6 दिसंबर 1966 से आज तक का लंबा सफर सफलतापूर्वक तय किया है। हमने, सरकार ने अपने इस कार्यकाल में बहुत से प्राकृतिक उतार चढ़ाव भी देखे, इस समय भी देखे, और सरकार ने बखूबी अपना काम भी किया, चाहे वो कोरोना जैसी बीमारी भी आई क्यों न हो। सरकार अपने इरादों में जो चुनाव के समय वादे करके आई थी, चुनाव के समय घोषणाएं करके आई थी कि यदि अगर जनता ने हमें अवसर दिया तो हम व्यवस्था परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। चुनाव के समय में हर पार्टियां यह अनाउंस करती है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे विधानसभा के अंदर जाकर, लेकिन 2014 से पहले और अब तक 2014 से पहले जितनी सरकारें बनी, वादा तो किया, लेकिन सरकारें उसी पुराने ढर्रे पर चलाने का काम किया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी, वो भी इसी तरह वादे करके आई थी, व्यवस्था परिवर्तन की बात करके आई थी, और व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। आपने देखा कि मेरिट के आधार पर नौकरी देंगे, मेरिट के आधार पर नौकरी दी, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत से बार पब्लिक में जाकर कहा मेरिट के आधार पर नौकरी नहीं है, लेकिन एक भी पेश नहीं कर पाई। इसी प्रकार से किसानों की बात थी, किसानों को 24 घंटे के अंदर उनकी फसल का पैसा देने की बात हुई, वो भी हमारी सरकार ने 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में सीधा पैसा डालने का काम किया। इस प्रकार की जो व्यवस्था परिवर्तन करनी चाहिए थी, हमारी सरकार ने की। रही बात राज्यपाल जी के अभिभाषण को अनुमोदन करने की, सारी की सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। मैं इसमें से कुछ पॉइंट आपको सदन के सामने रखता हूं, बताना चाहता हूं किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन हुई, किस प्रकार से सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार है, हरियाणा सरकार है, उन्होंने सरकार चलाने का कार्य किया। नंबर 3 पर लिखा हुआ है चंद्रमा पर, सूर्य पर लैंडिंग, साइंस की बातें। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि इसके अंदर भी हरियाणा प्रदेश का वैज्ञानिकों का अहम रोल रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता अगर ये हरियाणा सरकार ने, हरियाणा प्रदेश के जो प्रतिभावान वैज्ञानिक है उनका इसके अंदर अहम रोल था। विशेषकर हिसार का भी एक हमारा वैज्ञानिक साथी इसके अंदर था। व्यवस्था परिवर्तन की बात है, वो मैंने आपको बताई 6 नंबर के ऊपर भी, 8 नंबर के ऊपर भी दी हुई है।
11 नंबर के ऊपर भी दी हुई है। सरकार ने पहचान पत्र आधार कार्ड के हिसाब से बनाकर दिया। आज आधार कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की स्कीम है। परिवार पहचान पत्र हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा प्रदेश एक ऐसा है जिसके अंदर है, और उस पहचान पत्र के माध्यम से किस प्रकार व्यवस्था परिवर्तन हुआ। आज 60 साल का व्यक्ति जब अपनी 60 साल एज पूरी करता है तो उसका तुरंत 60 साल पूरे होते ही नेक्स्ट मंथ में उसका सारा रिकॉर्ड पहचान पत्र के तहत है। पहचान पत्र का फायदा यह हुआ कि उसकी अपने आप पेंशन बनती है, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन है। काटी जो फर्जी पहचान पत्र लेते थे, वो जो फर्जी वृद्धावस्था पेंशन लेते थे, वो भी इसी पहचान पत्र के माध्यम से वो अवस्था वो भी ठीक करने का काम किया। जो फर्जी लेते थे उनको काटने का कार्य किया। हाँ, बहुत से कितने लोग थे इसके अंदर जो फर्जी मैं ज्यादा लंबा इसके ऊपर नहीं जाना चाहता। हमारी सरकार ने 15 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच। उसके तहत भी प्रदेश के अंदर जो सबसे गरीब व्यक्ति है, इस सरकार के जितने भी फैसिलिटी है, जितने भी संसाधन है, प्रदेश के जितने संसाधन है, उस पर सबसे पहला अधिकार यदि अगर किसी का है तो इस प्रदेश के अंदर जो सबसे गरीब व्यक्ति है, सबसे पीछे लाइन में खड़ा है, उसका इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन करने का कार्य किया। और हमारे बीच में नवनिर्वाचित सांसद महोदय आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री की सोच, हरियाणा प्रदेश के काम करने की तरीका, अंत्योदय योजना 15 नंबर पे एक और चीज लिखी हुई है कि जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य था जो 60 साल की उम्र में वृद्धावस्था सम्मान पेंशन भत्ता देता था। आज भी नाम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ताऊ देवीलाल का कि जिन्होंने वृद्धावस्था पेंशन बनाने का काम किया। उसी प्रकार से आज हमारी सरकार ने भी, मनोहर लाल जी की सरकार ने अविवाहितों को और विधुरों को जो पेंशन देने का काम किया, वो भी एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर विधुर पेंशन और अविवाहित पेंशन लागू करने का काम किया, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। सरकार की उपलब्धि तो आपने देखी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आने वाले समय में आपने फिर यहीं बैठना है, इसी साइड में बैठना है। ये काम करी सरकार का वही है। भाषण नहीं देता हूं ना, मैं लंबा चौड़ा करना चाहता। इसी प्रकार पैरा नंबर 26 में लिखा है, प्राकृतिक विपदाओं के ऊपर हरियाणा सरकार ने किस प्रकार कार्य किया। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक विपदाओं में मेरा हल्का सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। जहां पर शेम का इलाका है, थोड़ी ही बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, नीचे खारा पानी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे हलके में, विशेषकर बरवाड़ा हलके के अंदर सोलर ट्यूबवेल की जो स्कीम
के तहत लगाकर 16 ट्यूबवेल, नीचे का जो पानी है लगभग 65 ट्यूबवेल, जिसकी एक ट्यूबवेल के ऊपर कॉस्ट लगभग 10 लाख रुपए आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो 1 रुपया नहीं लगा। 65 के करीब 7 गांव के अंदर ट्यूबवेल लगाए और उस पानी को निकालकर जो खारा पानी है ड्रेन में पहुंचाने का काम किया, और जो फ्लड का पानी है उसको पंप हाउस के द्वारा 6 पंप हाउस लगाए, जिसका एक पंप हाउस की कीमत कम से कम 2.5 और 3 करोड़ रुपए है। मैं इसलिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी प्रकार 2021 के अंदर 22 के अंदर बाढ़ का पानी क्षेम होने की वजह से भरा। मैं माननीय बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसमें जो पानी भरा 100 रुपए का डीजल फूकने का काम नहीं किया हमारे जिम्मेदारों ने। कम से कम 100 के आसपास लाइनें खड़ी करवा के नए ट्रांसफार्मर टेम्परेरी लगाकर पानी निकालने का काम किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। एक सभी के लिए एक सूचना है कि माननीय सदस्यगण आज सदन में श्री कृष्णलाल पवार, पूर्व मंत्री हरियाणा एवं राज्यसभा सदस्य, और श्री सुभाष बराड़ा जी नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व विधायक, दोनों अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है। यह सदन उनका हार्दिक स्वागत करता है। जी। अध्यक्ष महोदय, हरविंदर जी ने टच तो किया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बताया स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य व्यक्तियों का तो बता दिया, पशुओं का हमारी सरकार ने, व्यक्ति तो कहीं भी बीमार होने पर चला जा सकता है, लेकिन पशु को बीमार होने पर लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए जो स्कीम बनाई माननीय मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल जी ने, जो वैन, कभी एम्बुलेंस व्यक्तियों के लिए तो सुनी होंगी, लेकिन पशुओं के लिए जो है वैन बनाई और उनके ऊपर पशुओं को ले जाने का काम किया, वहां पर एक वीएलडी छोड़ने का काम किया। इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन जो करके जो किसान को आमदनी का अहम एक हिस्सा भी होता है पशुपालन, उसका जो काम किया वो भी एक सराहनीय कार्य है। जो और देशी गाय को जो सब्सिडी देकर, जो गाय कभी आम आदमी का आजीविका हुआ करती थी और पिछले दिनों पिछली सरकार की पॉलिसियों की वजह से जो सड़कों पर घूमती थी, किसान उसको रखना बंद कर चुके थे। आज हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार की पॉलिसी की वजह से आज देशी गाय के लिए जो किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिए आज किसानों ने देशी गाय रखनी शुरू कर दी है और उस गाय को 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक एक गाय का सब्सिडी देकर जो है गाय रखने का जो कार्य किसानों से करवाया गया है, वो भी एक सराहनीय कार्य है। और बीमा, पशुओं का बीमा, पशु बीमा कार्ड शुरू करके गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट बीमा पशुओं का करने का जो कार्य किया वो हमारी सरकार ने किया, जो एक सराहनीय कार्य है। इसमें मैं थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और पशुपालन मंत्री जी से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि मैंने तो शुरू कर दी है, लेकिन एक गांव में जो है पशुपालन छोटा हॉस्पिटल बनाने के लिए, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कीमत नहीं लगती, सिर्फ एक कमरा होता है, एक चारपाई होती ना, 4 द्वारी होती है। यदि अगर उसमें हर गांव में वो बनाने का कार्य कर दें और एक उसके अंदर 4th क्लास हो, तो पशु जो छोटी मोटी पट्टी वट्टी कराने के लिए वो जगह उनको परमानेंट मिल जाएगी। उसके ऊपर भी विचार जरूर करना चाहिए, ये मेरे आपसे अनुरोध है।
इसी प्रकार आपका पैरा नंबर 35 है जो कि किसानों से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, पिछले सेशन में इसी दौरान बजट सेशन के अंदर ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि जो पुराने नाले हैं जो 20 साल के हो चुके हैं उनको रीमॉडलिंग का काम किया जाए। खाल नाला एक ही बात है, चलो आप खाल समझ लो, मैं नाला कह दी। खाल उसका जो है वो जो प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मानकर तुरंत आदेश दिए थे कि 1 साल के लिए रीमॉडलिंग के जो कार्य किए जाएं। मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि अगर किसी के हल्के में रीमॉडलिंग हुई, खाले कालो उनको, तो मेरे हल्के में हुई। मैंने उदाहरण भी दिया था, यहां पर सरसोद गांव है, जिसके अंदर मेरे 4 रीमॉडलिंग के नाले थे। जुगलान गांव है जिसके अंदर 45 साल हो चुके थे जिस नाले को बने हुए, वो सभी के सभी नाले लगभग जो है 35 रीमॉडलिंग के नाले मेरे हल्के में बनाने का कार्य किया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। हाँ, जिसकी कीमत लगभग जो है 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक की रीमॉडलिंग की कीमत है। वो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का जो सराहनीय कार्य किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। उससे ये नहीं है कि अकेला किसानों को फायदा हुआ, उसमें पानी भी बचा। मैंने यही कहा था, मोरी के पास वो पानी चलता रहता, लास्ट में टेल पे जो है वो पानी पहुंचता नहीं था। अब बराबर का पानी जो है अपने वार के हिसाब से सबको मिलने का काम किया। उसके लिए जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये है काम करने की सोच, जिसको हरियाणा प्रदेश तीसरी बार जो है मौका देने जा रहा है, सिर्फ उसके लिए। ये माननीय सदस्यों से अपील है कि बैठे हुए बीच में ना टोका। अध्यक्ष महोदय, पैरा नंबर 46 है। हरविंदर जी ने शिक्षा को टच तो किया, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट छूट गया कि स्कूलों को अपग्रेड करना, स्कूलों को अंदर पढ़ाई करना, एक लाइब्रेरी। नीचे वाले अध्यक्ष महोदय, बोल लेना। 14 से पहले भी ये साथी थे सत्ता में, क्या कभी इन्होंने सोचा था कि गांव के अंदर भी लाइब्रेरी होनी चाहिए? ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की सरकार की सोच है कि प्रत्येक गांव के अंदर, शहर के अंदर वो सुविधा है जिस प्रकार लाइब्रेरी की, उसी प्रकार की लाइब्रेरी प्रत्येक गांव के अंदर हो। और ये देर किसी ने जाकर देखनी है तो मेरे हल्के के अंदर जाके देख लो, 12 लाइब्रेरी ऐसी हैं जिसकी जो है 35 और 40 लाख रुपए से उनकी बिल्डिंग बनी है। आप किसी भी शहर में वो लाइब्रेरी, मेरे पास वीडियो भी है, तो मैं चलवा सकता हूं, आप देख लेना, आपने कभी सोची भी हो तो। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ने वो लाइब्रेरी बनाने का काम किया। हाँ, उसके अंदर एक कमी अभी तक है अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर जो है सामान जो पहुंचाना है, फर्नीचर जो पहुंचाने का है, जो सामूहिक फर्नीचर पहुंचाना है, उसकी जो है व्यवस्था तुरंत की जाए, मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी साथी वैसे करते, मैं जो बात है फैक्ट बोलता हूं, आप इसलिए सुनने की हिम्मत, हाँ, तमना अच्छी वही लगती है जो तारे गीत गावे, लेकिन कहीं वही जाएगी सदन के अंदर जिस इच्छा के साथ, जिस सोच के साथ जनता जो हमें यहाँ भेजती है कि हमें सदन में जाकर, चंडीगढ़ में जाकर क्या करना चाहिए। जो पार्टी, जो विधायक, जो नुमाइंदा जनता पर खरा उतरेगा, 5 साल बाद जनता उसका परिणाम पर मोहर लगाती है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले अभी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी का और अक्टूबर 24 के अंदर माननीय मनोहर लाल जी का दोबारा से तीसरी बार जो है मौका देने का, मोहर लगाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। अध्यक्ष महोदय, हरविंदर जी ने, बात की मुझे तकलीफ है। दरअसल जेलगाह में
में कोई भी सम्मानित व्यक्ति आता है या स्टूडेंट आते हैं, सारा सदन उनका मैं थपथपा के स्वागत करता है। अभी हमारे कांग्रेस के एक सदस्य ने आदरणीय सुभाष बराला जी के लिए एक शब्द कहा कि 75,000 से दे के मारा है। कहां तो हम उनका स्वागत करेंगे? कह रहा मंत्री से नजर नहीं मिला सकता। ये किस प्रकार की बात है? बैठी भाई, कम से कम कुछ तो सर में रखा करो मेरे यार, कुछ तो शर्म किया करो, किसी को सच कहा करो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सीधा गति का आप कर सकती है लोगों पे। नैनपाल जी बैठ जाओ एक बार। नैनपाल जी अरे आपस में आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपने बात रख दी, नैनपाल जी बैठ जाओ। ये आपस में बहस ना करें, आपस में बहस ना करें, सदन की गरिमा को बढ़ा के रखें। हो गया, बस हो गया। आप बहस ना करें। नैनपाल जी आप बैठ जाओ। नैनपाल जी, नैनपाल जी, नैनपाल जी, नैनपाल जी, चलो हो गया। कुलदीप जी आप अपनी सीट में बैठिए। कुलदीप जी, नैनपाल जी आप बैठ जाओ। अरे चेयरमैन साहब बैठ जाओ, कोई बात नहीं। जिसकी जो ऐसे है, जिसकी जो आदत है वो करेगा, जिसकी सोच जैसी वैसी ये करेगा। कुलदीप जी, चलो छोटा कुलदीप वक्त जी आप अपनी सीट में बैठिए। आप अपनी सीट में बैठिए। नैनपाल जी, गांव के पास पंचायती भूमि जो है खेतों में जाकर है, यदि अगर कहीं स्कूल बनाना है, कहीं हॉस्पिटल बनाना है, या वहां पर हॉस्पिटल बना हुआ है तो वो कंडम हो गया, तो उसको दोबारा बनाने के लिए बड़ी दिक्कत आई हुई है। हमारा इसी प्रकार धानसू गांव है, लाडवा गांव है, उसके अंदर बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वो तालाब की जमीन निकले आई। उसको जमीन को दुरुस्त करवा कर, और मैं समझता हूं कि इस्तेमाल से पहले जो मसावी है उसके अंदर हो सकता है वो ताल हो, भूमि ताल को तालाब कर दिया गया हो इस्तेमाल में, उसको दिखाकर उसको ठीक करके, ताकि गांव के पास तालाब की भूमि को जो है ताल में बदल के उसके ऊपर जो विकास के कार्य, चाहे वो स्कूल बना हुआ है या उसके ऊपर हॉस्पिटल बने हुए हैं या नए बनाने हैं, वो दिक्कत ना आए। नहीं तो कहां जाकर बनाएं, खेतों में जाके बनाना पड़ेगा। आपकी स्कीम है कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, आपने हर गांव के अंदर फैसिलिटी देनी है, तो गांव से बहुत दूर जाकर इस प्रकार की बना पाएंगे। उससे पहले इसको दुरुस्त करने का भी काम करें, मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना और अनुरोध है। तो मैं ज्यादा न समय लेते हुए अंत में मैं तो यही कहूंगा, बाकी हरविंदर जी ने सारी चीजों को टच कर दिया है। जिस प्रकार से आपने 9.5 साल हो गए काम करते हुए, प्रदेश की सेवा करते हुए, उस प्रकार की सोच और उस प्रकार की नीति मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं कि जो वादे करके आए उन वादों को पूरा करने का काम किए, चाहे कितना ही प्रेशर क्यों न हुआ हो, अपनी बात पे अडिग रहे, चाहे वो पॉलिसी थी ट्रांसफर की या मेरिट की या अन्य किसी भी प्रकार की, ये पोर्टल की, जो पोर्टल के माध्यम से आज जो प्रदेश को फायदा हो रहा है। मेरे अपोजिशन के साथी जो है कभी ये कहा करते थे कि हम पोर्टल को बंद करेंगे आने वाले समय में। आज जो है चाहे वो कहने के लिए कहीं जाकर बेशक कह दें, लेकिन मन में उनके आज भी यही है कि भाई पोर्टल बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश को, जनता को उसका चस्का लग चुका है। असल तो भगवान करेगा नहीं कि आपको कभी मौका देगा, यदि अगर मौका मिले आपको और आपने उसको कोशिश की टच करने की, तो आपको जनता दोबारा ऐसा हाल करेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि पोर्टल के बारे में। भाई पोर्टल भी, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर राज्यपाल जी द्वारा जो किसका ऐसे नहीं, मलिक साहब आप सीनियर मेंबर, अभिभाषण, ऐसे नहीं, कमेंट्री नहीं, अभिभाषण का जो है समर्थन करते हुए, उनके अंदर जो हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं उनका समर्थन करते हुए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और
स्वागत करते हुए कि जो विधुरों और अविवाहिताओं के लिए जो पेंशन बनाने का काम किया, वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में हिंदुस्तान के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर चाहे कोई बढ़ाए कोई घटाए, दाऊ देवीलाल का नाम रहेगा, उसी प्रकार माननीय मनोहर लाल जी का भी नाम विधुर और अविवाहिताओं की पेंशन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका